नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में अरिथमेटिक तो आता ही है और इसके क्वेश्चंस करने में कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। आज हम इस वीडियो में अरिथमेटिक के क्वेश्चन करेंगे जो सभी चैप्टर्स से होंगे, SI CI से भी होंगे और मिक्सचर से भी, प्रॉब्लम ऑन एजेस इससे भी होंगे। मतलब अरिथमेटिक के सभी चैप्टर्स से, अलग अलग चैप्टर्स से इसमें क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारे यहाँ डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 72 rupees and the cost of 1 apple is 50% more than the cost of 1 banana. Amol purchased X banana and X plus 4 apple and spent rupees 186. Find the total number of fruits that he purchased. तो 1 डजन बनानास की हमें कीमत पता है। तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 72 रुपए के 12 केले हैं। तो एक केला होगा 6 रुपए का और हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 50% मोर देन कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो एक एप्पल इससे 50% और ज्यादा का होगा। 6 का 50% होता है 3। 6 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो होगा 9। तो एक एप्पल की कॉस्ट होगी 9 रुपीज। अमोल ने एक्स बनाना जो कि 6 रुपए का था, तो मल्टीप्लाई 6 और x प्लस 4 एप्पल जो 9 रुपए का था ये खरीदा और इसने टोटल रुपए पे किए 186। तो 6x प्लस 9x प्लस 36 इक्वल टू 186। 36 जब RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा 150 और 6x और 9x प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 15x। x आया 10 और उसने कितने फ्रूट खरीदे हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमें बताना है। तो उसने टोटल फ्रूट खरीदे हैं x प्लस 4। x प्लस 4 उसने एप्पल खरीदे थे और x बनाना खरीदे थे। तो x की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 4 ये होगा 24। 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ a fraction is increased by 150% and denominator of a fraction is increased by 200%, fraction becomes 10/19. Find the fraction. कोई नंबर है, उसके न्यूमरेटर में 150% बढ़ा दिया गया और डिनोमिनेटर में 200% बढ़ा दिया गया। फिर ये बढ़ाने के बाद नंबर 10/19 बन जाता है वो फ्रैक्शन। हमें बताना है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो क्या था। तो हमने माना x/y, 100x/100y, ये हमने माना फ्रैक्शन था पहले। ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था, इसमें 150% बढ़ा दिया न्यूमरेटर में। तो 100x का जब हम 150% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 250%। 250x, अब डिनोमिनेटर में 200% बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 300y। ये बढ़ाने के बाद ये नंबर हो जाता है 10/19। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 5 से 25, 5 6 जा 30 और 0। x/y, इसकी वैल्यू यहाँ आई 60/30।
19 इंटू 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हमारा आया 12/19। ऑप्शन सी यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1750 आफ्टर 7 years। कोई एक अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है, उस पर 7 साल में 1750 रुपए ब्याज मिलता है। हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, अगर ब्याज दर 2% ज्यादा होती, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, तो इसने कितना ज्यादा ब्याज कमाया होता। यहाँ पर हमें 7 साल का ब्याज दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। हम ये नहीं निकाल सकते क्योंकि ना ही हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और ना ही इंटरेस्ट रेट, इसे हम नहीं कर पाएंगे। तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, ये नहीं निकाला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम if a boat takes 8 hours to travel a distance of 192 km upstream and the speed of boat in still water is 32 km/h। हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और हमें बताया गया है कि अपस्ट्रीम में 192 किलोमीटर 8 घंटे में ट्रेवल करती है बोट। तो यहाँ अपस्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं, तो 24 ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। इसके बाद हमें दिया गया है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, तो बोट की स्पीड है 32। हम जानते हैं बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करते हैं तब अपस्ट्रीम आती है, अपस्ट्रीम की स्पीड आती है। 32 में से हम 8 माइनस करेंगे तब 24 आएगा। ये 32 बोट की स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड 24, इसमें 8 माइनस हो रहा है, जो 8 है वही स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो यहाँ स्ट्रीम की स्पीड 8 आई 8 km/h। 32 में से हमें 24 माइनस करना है तो ये 8 आ गया। ऑप्शन ए यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 numbers are in an arithmetic progression with common difference 3. Find the average of these 5 numbers if the largest number is 40% more than the smallest number। 5 नंबर हैं, उनमें कॉमन डिफरेंस है 3 का, प्रत्येक नंबर में 3 का डिफरेंस है। हमें उनका एवरेज निकालना है पांचों नंबर का, और हमें दिया हुआ है जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटे नंबर से 40% ज्यादा है। तो कौन से नंबर्स हैं वो हम देखते हैं। x, एक नंबर हमने माना x, दूसरा नंबर x+3, उसके बाद x+6, 3 का डिफरेंस है ना दोनों में, तो यहाँ पर x फिर 3 बढ़ा दिया, फिर x+3 फिर 3 बढ़ा दिया x+6, फिर होगा x+9 और फिर x+12। ये 5 नंबर हैं। अब सबसे छोटा नंबर है x और सबसे बड़ा नंबर है x+12। हमें दिया है x+12, x का x से 40% ज्यादा है, तो फ्रैक्शंस में जब हम लिखेंगे तो 7/5 आएगा। 5 से 40% ज्यादा है 7। 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 60 = 7x, यहाँ होगा 2x = 60। x की वैल्यू आई 30। हमें इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना था, तो यहाँ है 5x प्लस इन नंबर्स का, पांचों नंबर्स का हम ऐड करेंगे। पांचों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 5x +
12 और 9 21 और 6 27 और 3 30। 5x प्लस 30 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो इन नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। x की वैल्यू हमें पता है 30, तो 5 को मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 150 और प्लस 30 तो ये हो जाएगा 180.5। तो इन्हें जब डिवाइड करेंगे तो 36। यहाँ पे आंसर होगा 36, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट 15% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज ₹630। कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए थे जिनमें 15% की इंटरेस्ट रेट है, प्रतिवर्ष 15%। सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और 3 साल के बाद 630 रुपए ब्याज मिलता है। हमें प्रिंसिपल बताना है कितना रुपए लगाया गया था। तो 15% 1 साल का है तो 3 साल का होगा 45%। 45% हमें दिया हुआ है 6/30। तो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और ये 1% की वैल्यू आई 14। हमें निकालना था व्हाट वाज द प्रिंसिपल। हमने 100% लगाया था तो 100% की वैल्यू होगी 1400। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 कलीग्स आर प्रपोर्शन। हमें 3 लोग हैं, उनका हमें रेशियो दिया हुआ है, एज का रेशियो जो है 3:5:7। 4 years ago the sum of their ages was 48। 4 साल पहले इनकी उम्र को जब जोड़ा गया था तब 48 था। तो 4 साल पहले जब 48 था तो अब इनकी एज का सम कितना हो गया होगा। इसे हमने माना 3x, इसे 5x, इनकी एजेस को जोड़ रहे हैं तो प्लस किया। 4 साल पहले तो प्रत्येक पर्सन की 4 साल उम्र बढ़ रही है, 3 की बढ़ेगी तो 12 बढ़ेगी। 48 से अब 12 और बढ़ गया है इनकी एज का सम, तो यहाँ 60 हो जाएगा। 48 में जब 12 ऐड होगा तो 60 हो जाएगा। तब आज के दिन इनकी एजेस का सम 60 है। हमें बतानी है इनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो 5x, 3x और 7x हम ऐड करेंगे तो होगा 15x = 60। x की वैल्यू आई 4। इनकी एज का रेशियो था ये 3x, 5x, 7x। तो इनकी एज होगी 12, 20 और 28। कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है? ऑप्शन ए हम देखेंगे तो 12, 20 और 28 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द रेशियो ऑफ मदर्स एज टू हर डॉटर्स एज इज 9:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1125। मदर और उसकी डॉटर की हमें एज का रेशियो दिया हुआ है 9:5 और हमें उनकी एजेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1125। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years विल बी। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो मदर और ये डॉटर, इनकी एज का रेशियो है 9:5। हमने इसे लिखा 9x और इसे 5x। इनका मल्टीप्लाई करके हमें जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है 1125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 और x से x मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा x स्क्वायर 1125। 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 तो ये होगा 2 और 2 तो 9 2 जा 18, फिर बचा 4 5 तो 9 5 जा 45, 5 से 25 टाइम्स डिवाइड होगा। x स्क्वायर आया 25 तो x की वैल्यू आई 5।
हमें बताना था कि 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। आज इनकी एज का रेशियो, आज जो इनकी एज है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 9x और 5x। तो इनकी एज अभी है 45 मदर की और डॉटर की 25। 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 30 और इसकी 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5:3 ये आंसर होगा। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। ए शॉपकीपर डील्स विद मिल्क and 45 liter mixture is to be distributed in milk and butter in the ratio of 4:1। एक मिल्कमैन है, वो उसके पास 45 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मिल्क को हमने M लिख लिया, वाटर को W, और ये 4:1 के रेशियो में है। If 4 liter milk and 3 liter water will be added in the mixture, then what will be the new ratio of water and milk। जब 4 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो हमें बताना है कि उसे मिलाने के बाद उस मिक्सचर में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। तो यह 4:1 के रेशियो में है, तो 36 लीटर मिल्क होगा और 9 लीटर वाटर। जब 45 से टोटल मिक्सचर है 5 यूनिट और 4 यूनिट है मिल्क, तो 9 5 जो 45, 9 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36। ऐसे हमने ये किया है 36 और 9। अब इसमें हमने 4 लीटर मिल्क मिलाया है, 4 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर, तो ये हो जाएगा 12 और ये 40। अब हमें बताना है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है। वाटर टू मिल्क बताना है अब हमें। तो वाटर है 12 लीटर और मिल्क है 40 लीटर। 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 3 या 12, 4 10 या 40, तो 3:10 यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स is 2:3 and 6 years back the ratio was 1:3। What will be the ratio of their ages after 4 years। दो दोस्त हैं, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3। 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो 1:3 था और हमें निकालना है कि 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो दो दोस्त हैं, उनकी एज का रेशियो अभी है 2:3। 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 1:3। हमने यहाँ देखा 1 और 3 में 2 नंबर्स का गैप है और 2 और 3 में 1 का, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले नंबर्स में, ये 4 और ये 6। अब यहाँ पर 3 यूनिट थी उसकी एज 6 साल पहले, अब हो गई है 6 यूनिट, तो 2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ है। पहले 3 यूनिट थी, अब 6 यूनिट हो गई है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस यहाँ है और यहाँ भी 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट का डिफरेंस है और एज में हम देखेंगे तो 6 इयर्स का डिफरेंस है। 3 यूनिट वो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 इयर्स होगा। 1 यूनिट की वैल्यू हुई 2 इयर्स। तो प्रेजेंट एज जब हम निकालेंगे तो वो है 4 और 6, तो इसकी होगी 8, प्रेजेंट एज 8 इयर्स और इसकी 12 इयर्स। ये इनकी एज है और 4 साल बाद हमें बताना है कि इनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो अभी है इनकी 8 और 12 साल एज, 4 साल बाद इसकी हो जाएगी 12 और इसकी 16। 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स, 3:4 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे।
Thank you.